selections and all this. I have a question. When we are talking about the standards and the CA has implemented few things for the high-rise buildings also, can not we consider the de-rating of the wires in the selection of the cables and wires? That should be, I think, a part of our cable selection and wire selection. So, and secondly, as everything is on the paper, it is very nice to talk between you and me when we are talking about the selection and all this. What is, your name is Naitik. So what is ethicality lies between the contractor, the consultant and the consumer for whom we are doing the things and the government authority. So in some cases आपने ला सकते हैं because everybody wants everything at the cheaper rate. Can you put some light on this? Yeah, definitely. So you have taken a bigger umbrella as a question where you have included everyone in the entire stakeholder chain. लेकिन जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इंस्पेक्टर्स और फाइनली एंड यूजर, देखिए एक केबल सिलेक्शन हम किसी थर्ड पार्टी या एंड यूजर के लिए करते हैं ना, टू ब्रिंग एवरीवन टुगेदर. व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि अब तक सारे प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, मैन्युफैक्चरर बोलता था मेरे पास स्टैंडर्ड भी है, नॉन स्टैंडर्ड भी है, राइट. कंसल्टेंट का काम है रिकमेंड करना, कॉन्ट्रैक्टर का काम है क्योंकि उसको अफोर्डेबिलिटी भी देखना है, उसको पूरा प्रोजेक्ट कन्वीनियंट भी करना है, इसके लिए उसे यू नो ही ऑल्सो लुक्स द एंड यूजर, ही ऑल्सो टेक केयर ऑफ द कंसल्टेंट एंड फिर वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है. सो ये एक साइकिल चलते जा रहा है. बट अब टू एंड ऑल दिस टॉक्स, नाउ द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन द क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट. हिंदुस्तान में पहले तो स्टैंडर्ड्स नहीं थे, कुछ पर्टिकुलर क्रिटिकल प्रोडक्ट्स के थे, फायर सर्वाइवल हो गया, सोलर हो गया, हैलोजन फ्री हो गया, क्लास 2 कंडक्टर हो गया. अब इन सबके स्टैंडर्ड्स हैं. अब इन स्टैंडर्ड्स को गवर्नमेंट ने 25 अगस्त से यानी 6 महीने पहले मैंडेटरी कर दिया और फिर 6 महीने का टाइमलाइन दिया कि आप 6 महीना आपके पास टाइम है, आपको जो भी चेंजेस करना है, फाइनली बात करना है या जो आपके ऑर्डर्स पहले के जो ले लिए थे वो कंप्लीट कर लीजिए. आफ्टर 6 मंथ इट विल बी इफेक्टिव. तो 24 फरवरी से इसको इफेक्टिव कर दिया. अब क्या हो गया कि इट इज़ नॉट बिटवीन मैन्युफैक्चरर, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट एंड इलेक्ट्रिशियन. अब तो सरकार ने सर मैंडेटरी कर दिया कि हाई राइज बिल्डिंग है, हैलोजन फ्री लगाना. आपका सोलर प्रोजेक्ट रूफटॉप लग रहा है, अब हर घर में रूफटॉप लगने जा रहा है. लाइक वी आर सीइंग द वे वी आर टोटली. सरकार ने मैंडेटरी कर दिया. IS 17293 स्टैंडर्ड है, ISI मार्क प्रोडक्ट होना चाहिए और उसके सभी प्लस माइनस सभी कौन सारे टेस्टिंग्स रिक्वायरमेंट इंडिया में लैब सेट कर दिए थर्ड पार्टी. So the point is to bring everyone together. First of all, it is a self-consciousness. Sir, I believe मैं एक लाइन में कंक्लूड करूँगा कि हम लोग ना, मैं शिवाकाशी गया था कुछ समय पहले. छोटा सा बच्चा 5 साल का, उसको 10 पैसा मिलता है आज के डेट में एक मैच बॉक्स में मैच वो यू नो मैच स्टिक्स फिल करने के लिए 10 पैसा. वो जितना ज़्यादा मैच स्टिक फिल करता है उसको उतना पैसा मिलता है. माइंडसेट सोचो, वो ना ग्लव्स पहनता है ना कुछ करता है ना, उसकी हालत ऐसी है सर कि ही इज ओनली रनिंग बिहाइंड प्रोडक्टिविटी. यही आप जापान चले जाइए, आपको जस्ट अपोजिट मिलेगा, राइट. सो जब तक ये प्रोडक्टिविटी कल्चर से हम सेफ्टी कल्चर की तरफ हम आगे नहीं बढ़े, तब तक दिस इज ऑल जस्ट टॉक्स बिटवीन, एज यू सेड, यू एंड मी. बट नाउ दैट गवर्नमेंट हैज टेकन सम सीरियस स्टेप्स मैंडेटिंग इट इन इंडिया, penalizing it by authorities, तो अब कहीं ना कहीं एक सीरियसनेस आना शुरू हो सकती है. दिस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव. सो आई वुड से नाउ एट लीस्ट यू एंड मी कैन टेक इट फॉरवर्ड विद दिस गवर्नमेंट इनिशिएटिव. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. मिनिमम 1.5 स्क्वायर एम वायर यूज करना है, ये मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि आजकल 18 या 20 वाट्स का LED तो आपने यूज करते हैं, तो आप उसके ऊपर फोकस. सर ऐसा है कि ऐसा नहीं है, मैं कहूँगा कि मिनिमम 1.5 यूज करना एवरीवेयर. वो बेसिकली क्योंकि स्टैंडर्ड जो हमें बने हैं वहाँ पे तो 0.5 से वायर स्टार्ट हो रही है, 1 स्क्वायर mm भी है. लेकिन क्या होता है, आई एम सॉरी, एम आई ऑडिबल ना? तो वहाँ पे 0.5, 0.75, 1 भी है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के अंदर. तो यानी हम तो बना रहे हैं, है ना, वो पैनल वायरिंग के अंदर चल सकता है. अब घरों में सरकार ने क्या कर दिया सर
कि रूम साइजेस में वेरी हो सकता है कि आपका घर 1 BHK हो या 1 रूम हो या 2 BHK हो 3 BHK हो, इट ऑल डिपेंड्स ना। घरों के अंदर 1.5 स्क्वायर mm मिनिमम साइज रेंज गवर्नमेंट ने डिसाइड करके मैंडेटरी कर दिया है टू बी ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करते हैं ना सर, तो वहाँ पे दे ऑलवेज कीप अ कुशन, दे हैव टू कीप अ कुशन। अब क्या होता है, आपका सर्विस वायर जनरली 2.5 स्क्वायर mm का आता है, आप जितने भी पैरेलल खींचते हैं 1.5 स्क्वायर mm के खींचने के लिए बोले जाते हैं। हम क्या खींचते हैं ये हम सबको पता है, राइट। द पॉइंट इज कि साहब उसी वायर पे आज आपका एक पंखा चल रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक गीजर चल रहा है, वॉटेवर, कल को घर के अंदर अप्लायंसेस बढ़ने हैं, कम नहीं होंगे। एंड वायर इज समथिंग जो आप रिप्लेस 25 साल में तो नहीं करने का, या जब तक वो घर रहेगा। सो कीपिंग इट ऑन अ सेफर साइड, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दिस कि 1.5 से नीचे आपको नहीं जाना। या प्लीज Can I put some light on this? 1.5 square mm wire is why it is mandatory just to carry the short circuit current. ओके, सो दैट इज व्हाट कि आप अप्लायंसेस बढ़ाते हैं तो आपका The शॉर्ट technical सर्किट। parameter is this: we have to carry the short circuit current, not the current of any appliance. In case of short circuit, it restrains to that particular short circuit current. That's why 1.5 is mandatory. So now, I'm just adding one more line to it because as he has mentioned about short circuit, तो अभी तक PVC के अंदर जो हम यूज करते आ रहे हैं, the short circuit temperature withstanding property is 160 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब सभी हाई राइज बिल्डिंग और पब्लिक बिल्डिंग में हैलोजन फ्री वायर्स का इस्तेमाल मैंडेटरी कर दिया। And cross-linked halogen-free wires has a short circuit rating of 250 degrees Celsius. So that again aids to the rescue operations or the fire safety. सचिन सचिनला माहिती नाव सांगा. नाव सचिन मोरे, पुण्याहून आहे, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर आहे. Yes. सोलर पीवी में जो डीसी केबल्स है और जो स्टैंडर्ड्स हमारे BIS ने सेट किए हैं, तो आर दे सेम विद आईसी और वी हैव सम चेंजेस विद आवर वेदर कंडीशंस? Very good. So now the standard that we have is IS इंडिया में जो स्टैंडर्ड है that is in line with IEC में एक्चुअली कैसा है सर, IEC का एग्जैक्ट सोलर स्टैंडर्ड नहीं है, जो अभी तक इंटरनेशनली ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है, दैट इज EN 50620, जो TUV के बाद आया, TUV को सुपरसीड किया। अर्लियर TUV था, TUV में कैसा था सर कि उसमें HV यानी हाई वोल्टेज टेस्ट के पैरामीटर लोअर थे, उसमें UV रेजिस्टेंट का टेस्ट कम आवर्स के लिए था, उसके अंदर इंसुलेशन थिकनेस 0.5 था। अब ये सब कुछ 0.7 इंसुलेशन थिकनेस कर दिया गया। UV रेजिस्टेंट टेस्ट इज नाउ 800 आवर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी टेस्ट करने लगे हैं हम, जो सिम्युलेट करके 25 साल का लाइफ साइकिल लैब के अंदर प्रूव होता है। तो ये सब कुछ EN 50620 के अंदर ऑलरेडी था। द एग्जैक्ट स्टैंडर्ड IS ने IS 17293 के अंदर वो सेम स्टैंडर्ड को रेप्लिका किया, दैट इज द ग्लोबल स्टैंडर्ड। So, any other questions related to wires, cables? Yes. Can we have mic over here? किसको है Sir. वगैरे ठाण्याहून बोलतो. आत्ता लास्ट वीक में एक इंसिडेंस हुआ, वो बिल्डिंग में हाईराइज बिल्डिंग में उस टाइम गेज टाइप का वायर था, 320 का वायर मेन में यूज़ किया था। सभी ब्लॉक 1 BHK और 1 रूम किचन के ब्लॉक हैं, सबके घर में टिल डेट गीजर वीजर सब वापर रहे हैं, तो भी उधर चूहा काटने से फायर हुआ। फायर नहीं हुआ, धुआं लगा। उसके बाद हम लोग ने अभी के स्टैंडर्ड में हम लोग ने 6 स्क्वायर इंच का वायर था, तो मीटर बॉक्स वायरिंग चेंज किया नहीं। मीटर बॉक्स वायरिंग में 320 का पहले का गेज स्टैंडर्ड का वायर है, वो किधर भी गर्म हुआ नहीं। मगर ये वायर में जिसकी जैसा भी लोड चालू है, अभी भी हम लोगों ने उसको रिस्टोर किया, पूरा का पूरा बिल्डिंग का वायर अरेंज किया। तो इतना फर्क है 6 स्क्वायर इंच से 320 का तभी का गेज का वायर किधर भी गर्म हुआ नहीं। आई होप ये कैसा पॉसिबल? There can be many reasons,
लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो कि आपने एक वायर रिप्लेस किया, रिप्लेस किया 6 square mm ऑफ वायरिंग का जो आपके अभी के स्टैंडर्ड में, अभी के मॉडल में 6 square mm का डालना चाहिए जो लोड है, बराबर ना? हाँ, तो हमने वो वायर चेंज नहीं किया, वो 320 का उनका गैस, पहले का गैस सिस्टम का वायर है और वो अभी भी गर्म नहीं हो रहा है, बिल्कुल कोल्ड जैसा का वैसा है, इधर भी उसको ये नहीं बट क्या वो आइसोलेट हो चुका था 320? तो ऊपर का हुआ नहीं, जो 320 वाला जो गर्म नहीं हुआ, वाज इट आइसोलेटेड? जब फायर हुआ ना, हम लोगों ने मेन उन्होंने हस्बैंड ने मेन बंद किया, वो उसका एक्सीडेंट किया, पूरा वायर निकाल दिया, उसके तो ये बाद फायर जो सर हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ रैट कटिंग और बाइटिंग, बस ये दैट इज द इंटरनल वायर के अंदर। इंटरनल वायर में जो शॉर्ट सर्किट हुआ उससे ट्रीटमेंट निकल गया। तो अब तक 36 ईयर चालू था, सेम लोग सबके घर में गीजर AC BC सब चालू था। तो जस्ट टू ऐड ऑन टू दिस, आई माइट नॉट बी एबल टू एग्जैक्टली आंसर, क्योंकि इसका तो पूरा बिकॉज एनालिसिस करना पड़े वैसा क्वेश्चन है, लेकिन जस्ट टू ऐड और गिव यू सम इनसाइट फ्रॉम वायर एंड केबल इंडस्ट्री, अभी जो हैलोजन फ्री वायर्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें एंटी रोडेंट एंड एंटी टर्माइट वायर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है मार्केट में, यानी ये प्रोडक्ट्स भी होते हैं। आपके हाउस वायर में एंटी रोडेंट एंटी टर्माइट का एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी आती है, जिससे केबल के अंदर या वायर के अंदर एक ऐसी दुर्गंध होती है कि ये रोडेंट इससे दूर भागते हैं। सो इससे इसका बचाव किया जा सकता है। सेकेंड, हमने अगर मैं R&D के ओर से बात करूँ, बिगिन टू R&D, हमने स्टील ब्रेडेड केबल का इस्तेमाल करना शुरू किया है। बहुत सारे बिल्डर्स ने अब स्टील ब्रेडेड केबल यूज़ करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है, यानी जो आप आर्मर्ड केबल में आपको मैकेनिकल मजबूती मिलती है कि केबल को आके चूहा खा नहीं सकता, वैसी मजबूती आपको स्टील ब्रेडेड केबल के अंदर मिलती है सर, जो आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एड ऑन हो। सो यू कैन यूज दोज काइंड ऑफ पावर केबल्स अप टू 240 square mm, यू नो, इवन फ्रॉम योर बॉक्स टू एनी हाई राइज बिल्डिंग्स। तो ऐसे स्टील ब्रेडेड केबल भी होते हैं जिसको रोडेंट खा नहीं सकते। सो ऐसे प्रोडक्ट्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं। जहाँ तक आपका सवाल है, मैं मानता हूँ शायद आई वोंट बी एबल टू आंसर दैट राइट नाउ कि क्या रीज़न हुआ होगा वहाँ पर। बाद में हम लोग ने वो वायर जो निकाला, वो वायर देखा, अभी का सब तुम्हारा PVC वायर है, कंडक्टर है, वो ऐसा चिकट के रहते, ये पूरा PVC वायर पूरा घूम रहा है, और इधर भी इतना लोड होने से इधर भी गर्म नहीं हो रहा है ऊपर का PVC, पूरा अंदर का ऐसा घुमाएगा। हाँ। उसके ऊपर रिसर्च किया क्यों ऐसा इतना स्ट्रेंड है, उसको अच्छा स्ट्रेंड है। सो दैट इज़ गुड। मेरा एक ही कहना है सर कि फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अंदर हम हमेशा या प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, टू ऑल अ जनरल स्टेटमेंट, कि हम हमेशा सबसे पहले करंट रेटिंग देखते हैं। कोई भी एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन भी लेने जाता है, करंट रेटिंग देखता है, उसके हिसाब से साइज तय करता है। बट जब आप एक वायर या केबल खरीदो, उसकी जो फायर प्रॉपर्टी है, फायर कितना प्रोपागेट करेगा, जैसे साहब ने अभी बताया कि स्मोक एमिशन इतना तेज होता है, क्या स्मोक एमिट हो रहा है, क्या वो केबल या वायर जल के ड्रिप होती है, ये सारे पैरामीटर्स घर की वायरिंग के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि करंट में। सो दिस आर सम ऑफ द एडेड एडवांटेजेस। जरा संपवा, शेवटचा प्रश्न आहे हा, कारण याच्या पुढे आपल्याला दुसरं सेशन पण घ्यायचं आहे. अभी हमारे देश में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का शुरू हो रहा है काम, तो उसमें 350 kW तक चार्जर आ रहे हैं, मतलब 3.32 350 kW तक। तो उसके लिए कुछ अभी BIS का काम हो रहा है कि या फ्रॉम यूर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ स्टैंडर्ड्स इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से सेट किए थे। सो इंडिया में EVs का अब एक स्टैंडर्ड है। जनरली EN और TUV, ये दो स्टैंडर्ड के EV केबल वर्ल्ड वाइड, यानी वोल्क्सवैगन ले लो, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री के खुद के स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, तो वो फॉलो करते हैं TUV और EN। ये दो स्टैंडर्ड्स हैं जो EV चार्जिंग केबल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हीं को फॉलो करते हुए BIS ने एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड ला दिया है, एंड इट विल बी सून इम्प्लीमेंटेड, प्रोबेबली इन अ टाइम स्पेन ऑफ 6 months इट शुड बी। तो वो एक स्टैंडर्ड आ रहा है। अब इसके अंदर कैसा है सर कि PVC की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसमें जो वेरिएंट दिया है
ना टाइप 1 टाइप 2 यानी मोड 1 मोड 2 जो बोलते हैं, मोड 1 चार्जिंग, मोड 2 चार्जिंग, मोड 3 और फिर डीसी चार्जिंग, 4 प्रकार के चार्जिंग होते हैं राइट। डीसी यानी सबसे हाईएस्ट हो गया, फास्ट चार्जिंग होता है। और आप जो बोल रहे हो यानी वॉल्वो बसेस की और उनके लिए जो इतना हाई कैटेगरी के जो चार्जिंग होते हैं, चार्जर्स होते हैं, उन सभी की केबल्स जो है दोज आर इलास्टोमेरिक इंसुलेटेड, दोज आर नॉट पीवीसी, दोज आर इलास्टोमेरिक इंसुलेटेड एंड हैलोजन फ्री इन नेचर कंप्लीटली। तो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी हैज़ टू बी वेरी हाई, ये एसिड और ऑयल रेजिस्टेंट होने चाहिए, एंड सेकेंडली दे हैव टू एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल इन नेचर, ये बहुत हाईली फ्लेक्सिबल होने चाहिए। लेकिन आई वोंट स्टॉप माई आंसर ओवर हियर, वैसे आपके क्वेश्चन का आंसर तो यही है, लेकिन आगे अब और एक टेक्नोलॉजी भी आने जा रही है, क्योंकि ईवी चार्जिंग इज़ एक्चुअली इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो कंसिडरिंग द पॉपुलेशन एंड प्रोबेबली अगर इसमें आगे बढ़ना है तो नंबर ऑफ कार्स, प्रोबेबली वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ ईवी स्टेशंस एज ऑन डेट। सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ हैविंग रिप्लेसेबल बैटरी स्टेशंस, यानी ऐसे स्टेशन जहाँ पे आपकी कार जाती है, आप अपनी बैटरी वहाँ दे दो, सब्सक्राइब करो और उनकी बैटरी आप में लगा दो एंड यू जस्ट मूव ऑन। So how successful the charging cable business would be, that is still questionable. So BIS is also thinking on it, probably all other authorities also. Yeah. धन्यवाद नैतिक भाई. Sure.